बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 कि आज इस क्लास में मैं आपको सब्जेक्ट ज्योग्राफी का टॉपिक भारत की नदियों का विवरण के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, जो मैं आज आपके बीच रखूंगा वो एमसीक्यू विद डिटेल्स यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद डिटेल्स के साथ आपके साथ मैं जो शेयर करने जा रहा हूं भारत की नदियों का विवरण, वो इस तरह से आपको बताऊंगा कि आपको पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी हासिल हो जाए। दोस्तों, ये जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है ये हिमांशु क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है और इसी तरह से आपको इसकी तैयारी आगे भी करवाई जाएगी। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत भारत की नदियों का विवरण का एमसीक्यू विद डिटेल्स। दोस्तों, भारत की नदियों के विवरण के अंतर्गत जो नंबर 1 क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको आपको पूरी तरह से जान लेना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन यहां पर है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। कैसे है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। उद्गम की बात करते हैं पहले गोदावरी का। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, भारत, ये इसका क्या हुआ, उद्गम हो गया। अब मुहाना जहां पर ये जाके गिरती है तो यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। तो ये इसका आप देख रहे हैं उद्गम भी भारत में और मुहाना भी भारत में। दोस्तों, मैंने इस तरह से क्वेश्चन आपके बीच में रखने का प्रयास किया है कि उस तरह का क्वेश्चन आपके बीच में रखूं जो एग्जामिनेशन में प्राय पूछे जाते हैं और आपको पूरी नदियों की जानकारी भी हासिल हो जाए। और इसी के अंतर्गत आज जो दूसरा क्वेश्चन है वह है बैनगंगा और पैनगंगा। ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, गंगा, झेलम, कृष्णा। तो बैनगंगा और पैनगंगा जो नदी है, जो सहायक नदी है, वो किसकी है? तो गोदावरी की है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए आगे बढ़े। आपके लाइक से मुझे, आपके लिए जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे एक विशेष उत्साह मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी या अमरकंटक। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, ब्रह्मगिरी। अब देखिए, कावेरी नदी के बारे में और विशेष जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर सही जवाब हुआ कावेरी नदी का उद्गम स्थल, वो क्या हुआ? ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी की पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कावेरी नदी एक भारतीय नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से होकर के बहती है। यानी मूल रूप से यह कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बहती है। अब कावेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, यह बहुत ध्यान रखना है आपको। अब ये जो बहुत पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और कंफ्यूजन होता है। यानी कावेरी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है और गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से पुकारते हैं। यानी कावेरी का लग जाएगा, यानी दक्षिण भारत की गंगा और गोदावरी दक्षिण गंगा। ये आपको याद रखना है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, इसके कुल जो अफवाह क्षेत्र में 44% कर्नाटक में, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अफवाह क्षेत्र के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। 44% भाग जो है कर्नाटक में और 56% भाग जो है वो तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी गोदावरी नदी तथा कृष्णा नदी के बाद, ध्यान दीजिए, कावेरी नदी, गोदावरी नदी तथा कृष्णा नदी के बाद दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, उद्गम और मुहाना
क्या है? उद्गम ब्रह्मगिरी श्रृंखला कर्नाटक और मुहाना बंगाल की खाड़ी, और लंबाई जो है वो है 800 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। मुहाना बंगाल की खाड़ी और उद्गम ब्रह्मगिरी श्रृंखला कर्नाटक, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है? अभी आपको पूरा, जब मैंने पूरा डिटेल बताया तो उसमें ये बातें क्लियर कर दिया था, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जल, डमरू मध्य या खंबात की खाड़ी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है, यानी मुहाना है। अब कृष्णा नदी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, उदगमंडलम, खंडाला, पंचमढ़ी। तो यहां जो सही जवाब है, देखिए कृष्णा नदी के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, डिटेल बताऊंगा, लेकिन यहां पर उद्गम स्थल के बारे में क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया है, एमसीक्यू विद डिटेल है ये आज का वीडियो, इसलिए डिटेल भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ऑप्शन नंबर ए होगा, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी लंबाई प्राय 1400 किलोमीटर है। लंबाई आपको याद रखना है कि कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये आपको पूरा यहाँ पर विवरण मैंने दे दिया है। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? जहां गंगा आ जाए साथ में, पंचगंगा, दूध गंगा, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। ना गोदावरी, ना गंगा, ना झेलम। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 7, कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा या लूनी? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी। लूनी जो है एक भूमि बंधित नदी है, यानी चारों तरफ से इसका भूमि है। ये अब क्वेश्चन नंबर 8 पर। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की बात हो रही है, सिर्फ भारत की नहीं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा, होंगहो द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व का बृहत्तम यानी सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? मानस की बात हो रही है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रह्मपुत्र की उपनदी है कौन? मानस। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी या कावेरी? यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं भ्रंश द्रोणी किसे कहते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी या कावेरी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। भ्रंश घाटी या भ्रंश द्रोणी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है, नीचे की ओर धंस जाती है, और जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियां लंबी होती हैं, संकरी होती हैं और गहरी होती है। तो ये आपको याद रखना है भ्रंश घाटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सोन और नर्मदा कहां से निकलती है? पलामू के पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से? उपयुक्त में से कोई न, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अमरकंटक से सोन और नर्मदा निकलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हिमालय पार की नदियां हैं, कौन है इनमें? ऑप्शन आप देख लीजिए, सतलज, सिंधु, गंगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो इसका जो सही जवाब होगा
वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ये जो है हिमालय पार की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए बढ़े। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ये देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो? तो इसका जो सही जवाब है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको जिस नाम से पुकारते हैं वह है ऑप्शन नंबर सी, मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों बनाती है, कि नर्मदा और तापी दोनों बनाती है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल करके सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, कौन सी नदी है? कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है, कौन सी नदी है? तो इसका जो सही जवाब है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का जो निर्माण करती है जो नदी, वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ध्यान दीजिए, दक्षिण से उत्तर की ओर। जैसे अगर इस तरह से ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है तो समझ जाइए कि कौन सी नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बेतवा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन मैंने शुरू में ही आपके बीच में रखा था कि अमरकंटक की पहाड़ी से, पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो वही चीज यहां पर भी होगा और आंसर, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन। ये अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी? तो इसका जो सही जवाब होगा कि तवा किसकी सहायक नदी है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? किस नदी के नाम से? अरुण नदी के प्रारंभ में। तो सोन, कोसी, चंबल या यमुना? तो इसका सही जवाब है जो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है वह है ऑप्शन नंबर बी, कोसी। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो इसे प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? माही, लूनी, बनास, साबरमती? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी। अभी हम लोगों ने भूबंध जो नदियों की बात की थी कि कौन सी नदी है, तो वो भी कौन थी? लूनी थी। और लवन नदी भी कौन है? वो है लूनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ध्यान दीजिए, भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा, शरावती, गोदावरी, कृष्णा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? महानदी, नर्मदा, स्वर्ण रेखा, राप्ती? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा,
ताप्ती, मांडवी या महानदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती है। बाकी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये तीनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, सिर्फ कौन नहीं करती है, तो महानदी नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत की निम्न नदियों में, जो ये नीचे नदियों का नाम आप देख रहे हैं, ये निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? क्या नहीं बनाती है? डेल्टा। गंगा, गोदावरी, महानदी या राप्ती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी गंगा, गोदावरी, महानदी ये सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 25, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी या नर्मदा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल की सहायक नदी है कौन सी? क्षिप्रा नदी। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित कर देती है? ये ध्यान से फिर से क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में बांट देती है, विभाजित कर देती है? तापी, नर्मदा, माही या साबरमती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी जो है वो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा, ध्यान दीजिएगा, विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? चंबल, केन, बेतवा, नर्मदा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी जो है वो विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। ये अगर ऊपर में जो डिटेल में मैंने आपको बताया था उसको अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका जवाब आप तुरंत लगा देंगे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई नगर, त्रैम्बक गांव, जनापाव पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो इसका जो सही जवाब है आपने अगर लगा लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगाया होगा तो जो सही जवाब है मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर बी, त्रैम्बक गांव। अब देखिए, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है वो अमरकंटक में है? ध्यान दीजिएगा, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? गंगा, गंडक, कोसी या सोन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी जो है वो उसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है। ऊपर मैंने कई बार इसकी चर्चा की है। अब देखिए कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? काराकोरम पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से या अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। कि यहाँ पर सिंधु नदी के बारे में थोड़ा डिटेल भी जानकारी हासिल कर लेते हैं जिससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा मानी जाती है। कहीं पर सिनकाबाब भी लिखा हुआ रहता है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। ध्यान दीजिए, कहाँ, यहाँ से कहाँ बहती है? तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है सिंधु नदी। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूम करके यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिल जाती है। यह है सिंधु नदी का उद्गम और मुहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो देखिए, जो नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा की बात अगर करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात ये तीनों है। नहीं कौन है? तो राजस्थान है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ये क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी या पेरियार। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी अरब सागर में नहीं मिलती है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। ये अरब सागर में
नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन वे भी आई है ये, भारत की कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, खुला नाला कहा जाता है, गंगा, गोदावरी, नर्मदा या यमुना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए, दक्षिण गंगा कहा जाता है इसको, महानदी कृष्णा, कावेरी या गोदावरी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गोदावरी। जहां पवित्रता की बात आ जाए तब वहां पर गोदावरी हो जाएगा, लेकिन अगर दक्षिण भारत की गंगा है तो आपको कावेरी लगाना है, दक्षिण गंगा है तब आपको गोदावरी लगाना है। लेकिन जो क्वेश्चन है उसके आधार पर जो सही जवाब यहाँ पर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? सबसे ऊंचा निकास बेसिन नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, कृष्णा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ कि ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। ये क्वेश्चन जो 37 है आपका जाना पहचाना क्वेश्चन है, और अगर आपने ऊपर में ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो इसका जवाब आप चंद सेकंड में बता सकते हैं। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? ताप्ती नदी, लूनी नदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। मैंने बताया था ये क्या है, भूबंध है, चारों तरफ से भूमि से ये बंद है। कौन सी नदी? लूनी नदी, इसलिए इसका जो जल होगा वो अंतर्देशीय ही होगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, घाघरा नदी नेपाल से निकल करके बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? देखिए, घाघरा को घग्गर या सरयू नदी के भी नाम से जानते हैं, और एक चीज और आप जान लीजिए घाघरा नदी के बारे में, ये अपना प्रवाह क्षेत्र बदलने के लिए कुख्यात है। तो घाघरा नदी नेपाल से निकल के बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? देखिए, बिहार से जो रिलेटेड नदियां हैं उसकी जानकारी जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा ज्योग्राफी का, तो पूरा डिटेल में आपके बीच में रखूंगा। तो अभी आप ये जान लीजिए कि घाघरा नदी जब नेपाल से निकलती है तो बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? सारण, भोजपुर, गोपालगंज या पश्चिम चंपारण? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है? गंडक, घाघरा, पुनपुन या कोसी? तो उत्तर बिहार की कौन सी नदी? देखिए, अभी हम लोगों ने जिस नदी के बारे में बात किया, नेपाल से वो जब बिहार में इंटर करेगी तो उत्तर बिहार में ही इंटर करेगी, गोपालगंज में इंटर करती है। तो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है गंडक, घाघरा, पुनपुन या कोसी? तो इसका भी जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, घाघरा, घग्गर या सरयू। ये क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? किऊल, कोसी, फल्गु, बागमती? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखिए, किऊल भी मिलती है, कोसी भी मिलती है, फल्गु भी मिलती है, नहीं कौन मिलती है? बागमती जो नदी है ये गंगा में नहीं मिलती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, बागमती नदी हिमालय की महाभारत श्रेणियों में नेपाल से निकलती है। लहरियासराय दरभंगा से कुछ दूरी पर दो भागों में बंट जाती है, और इसी के कारण ये गंगा में नहीं मिल पाती है। तो आज इस क्लास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत मैंने आपके बीच भारत की नदियों के विवरण का पहला पार्ट रखा है, और आगे भी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको एमसीक्यू विद डिटेल्स के रूप में लगभग नदियों की जानकारी आपको बताई है। इसके बाद मैं बिहार की नदियों की जानकारी आपको दूंगा कि बिहार की जितनी भी नदियां हैं उसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा, और उसमें मैं डिटेल बताने के बाद फिर उसका एमसीक्यू भी आपके बीच में लाऊंगा। तो ये सभी चीजें आपको हिमांशु क्लासेस की तरफ से ही प्रदान किए जा रहे हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।